हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर के लिए हम करने वाले हैं, यानी कि आज की इस रीडिंग में आपको देखने को, जानने को मिलेगा कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो देर रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक, क्या फील कर रहे हैं देर रात, ये हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में ना आप सबको ये सारी चीज़ें तो जानने को मिलेंगी ही साथ आपको जानने को मिलेगा कि यस, आपके जो पर्सन है, जिनके साथ भी आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है ना, वो उस पर्सन के मन में और आपके लिए क्या क्या चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जानने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। फोकस आप इस कार्ड के ऊपर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिएगा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिटर स्वीट की एनर्जी आई है। रिकवरी, आइसोलेशन, एनलाइटमेंट, ओके। ऐसा लगता है ना जैसे कि कुछ जो पुरानी बातें हैं या पुरानी जो चीज़ें हैं ना, देखो क्या होता है ना कि कोई रिश्ता आपका ख़राब हो गया ना, तो वो रिश्ता ठीक किया जा सकता है। कोई भी रिश्ता है अगर ख़राब हो गया है तो उस रिश्ते को ना हम ठीक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, अगर हमारा दिल चाहता है, अगर हमारा मन चाहता है कि हम उस रिश्ते को ठीक करें, तो क्यों नहीं हम ठीक कर सकते, एकदम ठीक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भैया आपका जो रिश्ता है ना, आपके जो पर्सन है, देखिए इस रिश्ते में ना आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ना, ऐसा हो चुका है जैसे होता ना कि जैसे कि खट्टा हो चुका है। ये रिश्ता ना खट्टा हो चुका है। मैं आपको यही बताऊंगी कि रिश्ता खट्टा हो चुका है, क्योंकि इस रिश्ते में ना जो एफर्ट्स या जो चीज़ें डालनी चाहिए थी, वो चीज़ें आप लोगों ने डाली नहीं समय समय पे कोई हम खेत बोते हैं तो उसमें हम समय समय पे बीज डालते हैं, समय समय पे खाद डालते हैं, समय पे उसका जो कहते हैं ना कि उसमें जो घास जमे होते हैं उसको निकालते हैं। ठीक है, तब जो है ना वो अच्छा सा निकलता है उसमें से, है ना, फसल अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है ना मुझे नज़र आ रहा है कि आपके भी रिश्ते में कुछ इसी चीज़ की कमी रही है, मतलब एफर्ट्स की कमी रही है, प्रॉब्लम्स की कमी रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉब्लम्स की कमी नहीं रही है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा रही हैं। मुझे दिखता है कि इस रिश्ते में ना सिर्फ मैनिपुलेट किया गया है, आपको मैनिपुलेट किया गया है। इस रिश्ते को ना अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ें समय समय पे हुई नहीं हैं। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, मुझे ऐसा इमोशंस आ रहा है कि नहीं भाई, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही गई हैं, कमियां तो हैं ही, इस रिश्ते में कमियां तो हैं, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है, डिवाइन हमें बताएं। 6 ऑफ कप्स एंड मेरे पास है टावर। यस, मैंने कहा ना, आपके इतने प्यार से, इतने मेहनत से बनाए हुए रिश्ते को किसी ने एकदम से एक तिल्ली, माचिस की तिल्ली मारी और आपका जो प्यारा सा रिश्ता है ना वो जल के राख हो गया। यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है मुझे। कुछ लोग हैं जो आपके मुंह पे मीठा बन के आपकी ही काट गए हैं, आपकी ही जो है ना यहाँ पे एनर्जी को तकलीफ दे गए हैं, आपको ही दर्द दे के गए हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आप इनसे, आपके जो कुछ लोग दोस्त हो सकते हैं जो कि इस रिश्ते को ख़राब करने में उनका बहुत अच्छा हाथ रहा है, बहुत ही बेहतरीन हाथ आजमाया है उन्होंने। ठीक है, मैं उनको शाबाशी दूंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे रिश्ते जो है ना उन लोगों ने तोड़े हैं
ये रिश्ता भी आराम से टूट गया। आप दोनों का जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत ही प्योर लेवल पे था, बहुत ही सुंदर सा रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता ऐसे रह गया ये रिश्ता। जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई आपका रिश्ता तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा अनमोल सा रिश्ता हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीठा मीठा बन के यहाँ पे आपके रिश्ते को ना तोड़ दिया गया है, आपके रिश्ते को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया है। ऐसा मुझे फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में ना काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं आपको, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स में। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं रिकवरी की एनर्जी क्यों है। देखो, एक तो रिश्ता ख़राब कर दिया, रिश्ता ख़राब हो गया, अब दिख रहा है रिकवरी। अब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इस रिश्ते को ना रिकवर करना पड़ेगा। अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, रिश्ता तो रिकवर करना ही पड़ेगा, रिश्ते की रिकवरी होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि रिश्ते की रिकवरी होगी तब तो जो है ना चीज़ें वो ठीक होंगी, वरना कहाँ से कुछ चीज़ें ठीक होंगी, है ना। तो रिकवरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिश्ते की रिकवरी मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यूनिवर्स भी कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी करने का है ना सोच विचार तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एकदम दिख रहा है, पैशन दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, मुझे पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, पैशन दिख रहा है इस पर्सन के अंदर कि ये पर्सन को ना रिश्ता ठीक करना है, रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, रिश्ते को लेकर के ना क्लियर होना है। देखो, रिश्ता जो है ना ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इशू ना हो, हम दोनों के बीच में एक देखो कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों एक दूसरे को समझे। तो यहाँ पे समझते दोनों हो, और इस समझ को समय पे आप दोनों ने समझ लिया है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा लकड़ी लगा रहा है, यानी कि कोई तीसरा आग लगा रहा है और उस आग में जलने वाले आप दोनों हो, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों, बाकी कोई और नहीं जल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं है। इशू है तो आप दोनों को है, आप दोनों से रिलेटेड चीज़ों को है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ रिश्ता जो है ना आप दोनों का ख़राब हो रहा है, और आप दोनों में से जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि कोई खुश नहीं है, दोनों के दोनों आइसोलेट हो चुके हैं, यानी कि दोनों के दोनों ना अपने अपने आप में ना, एक होता है ना जैसे कि अपनी दुनिया में आप मस्त हो, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, आप अपनी दुनिया में दुखी हो तो वो भी अपनी दुनिया में दुखी हैं। ऐसा मुझे टाइम दिखाई दे रहा है। लगता है जैसे कि मतलब दोनों ना एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए, जुदा हो गए हो। समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे ना रिश्ते काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब तकलीफ़ और दर्द में ये रिश्ता जो है ना निकलता हुआ दिख रहा है, तकलीफ़ दर्द में ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 4 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ जो है ना रिश्ता बरकरार या रिश्ता जो है ना बहुत ही सुंदर से बनाना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ता जो है ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा बनाने की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो ये पर्सन अकेले में होते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, और अभी भी देर रात ना आपके बारे में ही सोच रहे हैं। लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते में जो कमियां हैं उसको निकाल करके फिर इस रिश्ते में जो प्यार है, जो स्टेबिलिटी है, उसको भरने की कोशिश आपके पार्टनर के द्वारा हो रही है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि भाई कोई निगेटिविटी रहे ही ना, कोई भी निगेटिविटी ना रहे, कुछ भी ऐसा ना रहे जिसकी वजह से आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके रिश्ते में ना काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनका जो है ना समाधान आपके पार्टनर को करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी एनर्जी को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी एनर्जी को फील करते हैं आपके पार्टनर। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। एनलाइटमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, है ना, आपके पार्टनर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, और मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ने सही टाइम पे इनकी आंखें खोली हैं भाई, सही टाइम पे इस पर्सन की आंखें खोल दी हैं, सही टाइम पे इस पर्सन को दिखा दिया है कि तेरा अपना कौन है, पराया कौन है, तू क्या है, तू क्या नहीं है, सब कुछ तू देख ले। आपके पार्टनर को अच्छे तरीके से समझा दिया गया है भाई यहाँ पे कि भाई तू जो है ना बेकार की चीज़ों में पढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से तू पढ़ करके अपने आप को तकलीफ, अपने आप को दर्द क्यों दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना वो इनकी एनलाइटमेंट हुई है, एक तरीके से इनको एक नया जीवन दान मिला है, ठीक
ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस को अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अलग सी नज़र आएंगी आपको, काफ़ी ज़्यादा अलग से। ये पर्सन जो है ना ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं कि आप खुद सोच के जो है ना मतलब सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है। तो होता है ना इंसान, कभी कभी होता है ना कभी कभी कि भाई हम जैसे भी करें तुम्हें उससे क्या, हम ये करें हम वो करें तुम्हें उससे क्या। तो ये एनर्जी होती है। आपके पार्टनर ईगोइस्टिक थे, आपके पार्टनर के अंदर वो ईगो था, बट मुझे दिख रहा है ना कि पर्सन ने जब डीपली सोचा है ना तो ये पर्सन को सब कुछ समझ में आ चुका है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर तुम जो है ना ऐसे करोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपके पार्टनर ने इन सारी बातों का ख्याल करते हुए ये पर्सन के मन में जो है ना ख्याल आता हुआ दिख रहा है, और ये पर्सन तकलीफ़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दर्द में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, जब चीज़ों को देख रहे हैं ना तो खुद समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्या थी और क्या इस पर्सन समझ रहे थे ये पर्सन। ठीक, थर्ड पार्टी इशू, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज हो गए थे, अकेलापन आ गया था, वो हर एक चीज़ जो है ना आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यस, देख लो यहाँ पे जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता अच्छे से स्मूथली चल सकता था वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट फील हुई आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपके पार्टनर ने आपको बुरी तरीके से तकलीफ़ दी, बहुत बुरी तरीके से आपको मतलब खुद से दूर किया, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है गाइज, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली है कि भाई आपके जो पर्सन है ना कहीं एक तरीके से देखा जाए ना तो एक होता ना जैसे कि सही रास्ता है ना, तो सही रास्ता आपके पार्टनर को दिखा नहीं और ये पर्सन गलत रास्ते पे ही है ना चल दिए। अब दिख रहा है कि पर्सन को सही रास्ता दिख रहा है, सही रास्ते पे ये पर्सन है, सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो वाइब, वो एनर्जी फील हो रही है मुझे। ठीक है गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? छोटी सी रीडिंग अभी कर रही हूँ, लॉन्ग रीडिंग भी करूँगी थोड़ा सा टाइम के बाद। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा फिर से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।